क्या राघव चड्ढा की राज्यसभा में स्थिति अभी अस्पष्ट है? क्या आप उन्हें सांसद पद से हटवा सकती है? अब संसद में अपनी बात कैसे रखेंगे राघव चड्ढा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो राघव के प्रशंसकों के मन में आ रहे हैं और जिसका जवाब लेकर मैं सत्यम ठाकुर इस वीडियो में हाजिर हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम। आप जुड़े हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। आप और राघव चड्ढा के बीच चल रहे कलह में जो बात सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा लोगों के मन में है कि आप किस तरह उनसे यानी राघव चड्ढा से सांसदी छीन सकती है। जवाब है नहीं। फिलहाल तो आप राघव चड्ढा से उनकी सांसदी यानी राज्यसभा की सदस्यता नहीं छीन सकती और राघव चड्ढा की जो राज्यसभा की सदस्यता है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल 2028 तक है, यानी 2028 तक आप उन्हें सांसद पद से नहीं हटा सकती। आप केवल उनसे उनका आंतरिक पद छीन सकती है और पार्टी कोटे से बोलने का जो समय है उस पर रोक लगा सकती है। संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत केवल 2 स्थितियों में ही राघव चड्ढा की सदस्यता जा सकती है। पहला, या तो वे अपनी स्वेच्छा से पार्टी का जो सदस्यता है उसे छोड़ दें, और दूसरा, सदन में वोटिंग के दौरान पार्टी व्हिप का यानी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करें। तो क्या अब राघव का राज्यसभा में अपनी बात रखने का मौका ख़त्म हो चुका है? क्या उन्हें कभी अपनी बात रखने का मौका राज्यसभा में मिलेगा? स्थिति कुछ इस तरह से है कि फ़िलहाल उनके बोलने के समय पर पार्टी ने रोक लगाई है, वो भी पार्टी के कोटे से बोलने के समय पर, सदस्यता पर नहीं। यानी संसद के नियमों के अनुसार राघव के बोलने का जो समय है वो मुख्य रूप से पार्टियों को आवंटित होता है, और आपने राज्यसभा सचिवालय को जो पत्र लिखा है उसमें इसी पर रोक लगवाई है। लेकिन व्यक्तिगत सदस्य के रूप में राघव जो हैं उनके पास कुछ अधिकार बाकी रहते हैं और राघव चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वे स्टार्ड या अनस्टार्ड प्रश्न पूछ सकते हैं, ये पार्टी कोटे पर निर्भर नहीं होता। इसके अलावा कोई ज़रूरी या सार्वजनिक मुद्दा हो तो वे नोटिस दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें कम से कम 2 अन्य सदस्यों के समर्थन की भी ज़रूरत होगी, जिसके बाद चेयरमैन अगर मंजूर करे तो वे सदन में अपनी बात रख सकते हैं। राघव के पास में 0 आवर या अन्य चर्चाओं में शामिल होकर चेयरमैन की अनुमति से मुद्दे उठाने का भी ऑप्शन है। अब अगर बात करें पार्टी में राघव के सिचुएशन की, तो राघव अभी फ़िलहाल अनअटैच्ड या बागी जैसी स्थिति में है, लेकिन पूरी तरह से वे स्वतंत्र नहीं है। हालांकि इन सब के बीच केजरीवाल अभी चुप हैं, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है, जबकि राघव भी केजरीवाल का नाम लेकर सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। ये आपके अंदरूनी टकराव का सबसे दिलचस्प पहलू है। हालांकि इस बीच अशोक मित्तल यानी नए डिप्टी लीडर का बयान भी स्थिति को और पेचीदा बनाता है। राघव पर पूछे गए एक सवाल पर अशोक मित्तल ने कहा था कि पार्टी लोकतांत्रिक है और भविष्य में राघव को बोलने का मौका भी दिया जाएगा, लेकिन अभी उन्हें पार्टी का फैसला मानना होगा। यानी साफ है कि राघव की आवाज़ पूरी तरह से बंद तो नहीं हुई है, बस जो मंच है उसे कुछ हद तक सीमित कर दिया गया है। अब आगे क्या होता है ये काफ़ी हद तक आपके अंदरूनी समीकरण और अरविंद केजरीवाल के रुख पर भी निर्भर करता है। राघव को फिर से पार्टी में पूरी सक्रियता मिलेगी या ये टकराव और गहरा जाएगा? इन सभी सवालों के जो जवाब हैं उसका उत्तर अभी भविष्य के गर्भ में ही है। इस पूरी स्थिति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।